हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र के इस ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी बस्ती। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये समझने के लिए कि मॉप अप राउंड को हम किस तरह से अप्रोच करें। समझने वाली बात यह है कि मॉप अप का एक मार्केट में हवा बना रहता है कि मॉप अप में कट ऑफ एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा लो चली जाती है या कितनी जा सकती है, या मॉप अप को हम किस तरह से अप्रोच करें, कौन कौन से लोग हैं जो मॉप अप के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में आपके दो राउंड्स होते हैं, राउंड 1 और राउंड 2। राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद आपका होता है दो और राउंड, जिसको हम बोलते हैं मॉप अप राउंड, और लास्ट राउंड को हम बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इन राउंड्स में फर्क क्या है, पहले आप ये समझिए। राउंड 1 की जब काउंसलिंग होती है तो आप चॉइस फिलिंग करते हो एक, और आपको उसके बेसिस पे कॉलेज अलॉट होता है या नहीं होता है। कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, अलॉट नहीं हुआ तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। अगर आप कॉलेज को छोड़ देते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफिट नहीं होगी, मतलब ये फ्री एग्जिट है। 10,000 रुपए जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो देते हैं और 5,000 रुपए जो बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी एसटी के बच्चे देते हैं, वो सिक्योरिटी मनी आपकी एकदम सेफ पड़ी रहेगी अगर राउंड 1 में कॉलेज मिलने के बाद भी आप ज्वाइन नहीं करते। अगर मिल रहा है कॉलेज, आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप अगले राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो या अपनी काउंसलिंग वहीं पे क्लोज कर सकते हो। अगर कॉलेज मिला है, नहीं ज्वाइन करोगे, तब भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, और जो सिक्योरिटी मनी है 10,000 रुपए की या 5,000 रुपए की, वो सेफ पड़ी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, राउंड 2 में फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करोगे, मतलब कॉलेज की प्रेफरेंस को चेंज करोगे, कर सकते हो, ऑप्शन है। नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट राउंड में जो था वही आपके लिए आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो राउंड 2 के लिए आपने फिर से चॉइस फिलिंग की। राउंड 2 में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप ज्वाइन नहीं करते, ऐसे केस में आपका जो 10,000 का या 5,000 का जो सिक्योरिटी मनी है वो फोरफिट हो जाएगा, वो वापस नहीं होगा। एज अ पेनाल्टी वो सिक्योरिटी मनी आपकी चली जाएगी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास, एमसीसी के पास। राउंड 2 के बाद चाहे वो ऑल इंडिया का राउंड हो या स्टेट का राउंड, अगर राउंड 2 में आपने ज्वाइन कर लिया है या आपने एडमिशन ले लिया है, तो किसी भी हालत में आप मॉप अप राउंड या स्ट्रे राउंड में काउंसलिंग नहीं करवा सकते। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी कैंडिडेट ने, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी कैंडिडेट ने ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से या अपने स्टेट की कोटा के काउंसलिंग से सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट करवा लिया है, कॉलेज अलॉट हुआ, आपने वहां पे जाके ज्वाइन कर लिया, एडमिशन ले लिया, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तब फिर ऐसे कंडीशन में ना आप ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड में या स्ट्रे राउंड में जा सकते हो, ना आप अपने स्टेट की काउंसलिंग के मॉप अप राउंड में या स्ट्रे राउंड में अपीयर कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो ये सिर्फ वही कैंडिडेट्स हैं जिनको या तो कॉलेज मिला ही नहीं, मतलब जिनको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला, इनकी रैंक ज्यादा बड़ी थी, ज्यादा आगे थी, ठीक है, तो इनके रैंक तक इनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, या ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कॉलेज मिला था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और ज्वाइन नहीं करने की वजह से उनकी सिक्योरिटी मनी जो है वो चली जाएगी और वो सीट ऑटोमेटिकली मॉप अप राउंड में एज वेकेंट सीट आ जाएगी। अब लास्ट ईयर 2022 के अगर मॉप अप राउंड की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के मॉप अप राउंड में कितने रैंक पे क्लोजिंग है और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितने रैंक पे क्लोजिंग है, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझना यह है कि 2023 की एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ जा सकती है, कितनी रैंक तक आगे बढ़ सकती है। अभी तक में मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया है कि टोटल जो सीट्स बढ़ी हैं वो 3,350 गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट जो हैं ये इंक्रीज हुई हैं अभी तक में। ठीक है, 3,350 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हुई हैं। अगर हम इनका 15% कैलकुलेट करते हैं तो ये आती हैं 502 सीट्स, 502। अब ये जो 502 सीट्स हैं ये किस तरह से आपकी काउंसलिंग में कितने रैंक तक नीचे ला सकती हैं, तो मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करूं, अगर 2023 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, 22,706 पे अगर जनरल क्लोज हुआ है तो ये 25 से 25,000 तक आप एकदम सेफ जोन में हो, 25,000 रैंक तक एकदम सेफ जोन में हो। इसके बाद की अगर आपकी रैंक है 25 से 26 तक है तो आप बफर जोन में हो, एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। 26,000 से अगर ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मैं यहां पे अगर एकदम सेफ बताना चाहूं आपको, ठीक है, तो 25,000 तक, 25,000 तक आप एकदम सेफ हो। 25 से 26,000 वालों का भी एडमिशन पॉसिबल है, हो सकता है 26,000 से भी थोड़ा और आगे चला जाए,
पॉसिबिलिटी है और कॉलेजेस ऐड हो सकते हैं अभी ऑल इंडिया में, तो ये कट ऑफ जो है वो और नीचे जाएगी, पॉसिबिलिटी बनते जाएगी। इसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी की बात कर ले तो ओबीसी कैटेगरी में भी सेम यही चीज है, 25 से 26,000 के बीच में ही, 25,000 तक सेफ है, 25 से 26,000 के बीच में कहीं ना कहीं बीच में कट ऑफ जो है उसकी जो सुई है वो आके रुक जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आगे रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब ये 26,000 क्रॉस कर सकता है। 26,000 तक अगर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके रैंक है ऑल इंडिया कोटा में तो आपको अलॉटमेंट पॉसिबल है। मान के चलिए किस्मत अच्छी हो सकती है, यहां तक आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं कि आपके बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात कर लें तो करीब करीब 1,25,000 तक आप अपने आप को एकदम सेफ मान सकते हो। और वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात कर लें तो 1,55,000 से लेके 1,60,000 तक, 1,55,000 से 1,60,000 रैंक तक आप अपने आप को ऑल इंडिया कोटा में सेफ कंसीडर कर सकते हो। तो ये आज का जो डेटा है, ये एनालिसिस है, ठीक है, ये प्योरली फैक्ट्स के बेसिस पे है। मैं आपको सिर्फ एक अनुमान बता रहा हूं कि यहां तक जा सकती हैं चीजें। अगर इससे आपकी रैंक ज्यादा भी है तब भी आप काउंसलिंग में अपीयर कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और क्या पता मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए और आगे तक क्लोजिंग हो, मैं इसकी उम्मीद भी कर रहा हूं। काफी सारे बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे हैं वो जो है वो चाहते हैं उनका एडमिशन हो, लेकिन पॉसिबिलिटी जो है वो तभी आएगी अगर कॉलेजेस ऑल इंडिया में और ऐड हो जाते हैं। अभी तक में 30 मेडिकल कॉलेजेस जो है वो ऐड हुए हैं, आने वाले टाइम में अगर 2 3 4 मेडिकल कॉलेजेस और ऐड होते हैं तो ये हमें 26,000 तक, मतलब 605 के मार्क्स तक भी हमें क्लोजिंग कट ऑफ देखने को मिल सकता है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। तो ये सारा डेटा है, सारी इंफॉर्मेशन है, मॉप अप राउंड से रिलेटेड, स्टे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड कितनी क्लोजिंग कट ऑफ है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही में अगर बात करें ये जो डेटा है, ये सारी चीजें आपको कहां पे अवेलेबल हो सकती हैं, तो नीट शास्त्र का आप ऐप डाउनलोड करिए। ऐप का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करिए। ये सारा डेटा, ठीक है, कट ऑफ का, मॉप अप का, हर एक स्टेट का, इवन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस का सारा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप उन डेटा को जाके ऐप को डाउनलोड करके इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है आपके लिए। रोज शाम को 9 बजे मैं लाइव लेता हूं, लाइव में आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो लाइव में आप जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज को भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर्स, हमारे एक्सपर्ट्स आपको नीट काउंसलिंग में बेहतर कॉलेज दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा नाम है प्रतीक सिंह। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।